गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। आप लोग यहाँ पर गलत हैं। तो चलिए सही उत्तर को जानते हैं। दरअसल न्यूटन से भी 1000 साल पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर वराहमिहि ने ग्रेविटी का आइडिया खोज निकाला था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के वातावरण में ऐसी शक्ति है जो चीजों को पृथ्वी की तरफ आकर्षित करती है, लेकिन उन्होंने इस शक्ति का नाम नहीं दिया था। वराहमिहि के बाद इंडियन एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मगुप्त ने भी इस बारे में कहा था, जैसे पानी का काम है बहना, अग्नि का काम है भस्म करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और उन्होंने इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था। इसके बाद 11वीं शताब्दी में महान एस्ट्रोलॉजर भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त की स्टडी को ही अपनी किताब सूर्य सिद्धांत में इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में एक्सप्लेन करते हुए लिखा था। मजे की बात यह है कि भास्कराचार्य के 500 साल बाद आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे। गाइस, हमारी भारतीय संस्कृति ने दुनिया को कई साइंटिफिक खोजें दी हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल दूसरे देशों के लोगों ने किया और इन सारी रिसर्च का क्रेडिट वो खुद ले गए और हमारे महान ऋषि मुनियों को गुमनामी में छोड़ दिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं। आखिर शिव जी क्रोधित मां काली के पैरों के नीचे क्यों लेट गए थे? क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा। दरअसल एक राक्षस था रक्तबीज नाम का, जिसको यह वरदान था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरी तो उससे और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, यानी कि वो अमर था। इससे धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों में मचाना शुरू कर दिया था। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने के लिए गए, लेकिन वो भी हार गए और तब जाके फाइनली सभी देवता महाकाली की शरण में गए। महाकाली ने रक्तबीज और उसकी बूंदों से पैदा हुए राक्षसों का वध करना शुरू किया और दानवों की खून का एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दिया, बल्कि वो सीधे उन्हें पी गई। पर उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उनको शांत करना मुश्किल था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने उन्हें कई तरीके से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सब तरीके से वो नाकाम हो गए और अंत में जाकर वो मां काली के तांडव के मार्ग में ही लेट गए और तब जाके मां काली शांत हुई। क्या आपको इसके पहले तक ये पौराणिक तथ्य पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं।